हमने गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले देखा कि एक बयानबाजी का सिलसिला था। इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मुज़ाकरात करने तो मैं उस तरफ करूँगा। वहाँ से कहा जाता था कि हम मुज़ाकरात नौमी वालों से नहीं करेंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती। तो बयानात तो बड़े सख्त थे। उसके बाद कुछ अर्सा खामोशी रही। अब उसके बाद दोबारा ये बात क्यों हो रही है? आपको भी लगता है 26वीं आईनी तरमीम या जो कुछ हुकूमत चाहती थी कि हमें अगले 4 साल के लिए चाहिए या 5 साल के लिए चाहिए, वो सब कुछ सेटल हो गया है? अब फ़र्क नहीं पड़ता कि खान अंदर रहे या बाहर आए? जी बिल्कुल, यही बहुत बुनियादी नुक्ता है ये, और इसी के गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। अगर तो डील या ढील है तो, और हुकूमत भी ठीक चल रही है, 2/3 मेजॉरिटी भी साबित कर दी उसने, सारा कुछ हो गया, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? और हुकूमत ख़ुद क्यों इतनी परेशान है और ख़ुद क्यों अजीबोगरीब किस्म के बयानात दे रही है इस हवाले से? ख्वाजा आसिफ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों और लोग हों, और जो उनकी परेशानी, इवन सिंध से शर्जील मेमन साहब के बयानात जिस किस्म के आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत को कोई परेशानी लगी हुई है। अब पता नहीं डील है या ढील है या कुछ भी है, परेशानी लगी हुई है, और उस परेशानी की वजह समझ आती है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ये सारे काम कर चुकी हैं। ढील वाले मुशर्रफ से भी कर चुकी हैं, नून भी कर चुकी है जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, बीबी कर चुकी हैं जब वो वापस आई थी 2007 में मुशर्रफ के साथ। जनरल नदीम ताज होते थे उस वक्त डीजीसी, वो कर रहे थे उनसे मुज़ाकरात, और क्यानी साहब थे पीछे। तो वो सारा यानी उनको पता है कि कौन से आसार होते हैं जिससे मामला ठीक होते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है। उसके नतीजे में ऐसी जो डील या ढील होती है, उसके नतीजे में ये होता है जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको फारिग कर दिया जाता है, और जिनके साथ डील या ढील होती है उनको वापस लाया जाता है। अदालतों के ज़रिए उनके मुकदमात माफ़ कर दिए जाते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर पे चार्जशीट होना था, जिस दिन उससे फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो जाता है। तो ये उनको पता है इस बात का। तो अगर उनकी परेशानी को सामने रखें तो लग ये रहा है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और ये बेचारे इस वक्त जो तड़प रहे हैं बेचैनी से, तो इनका तो मामला ख़राब है, फिर चल नहीं रहा सही। और हुकूमत चलने की बात जो है वही हमारे एक बचपन में होती थी नज़म, उसका एक था कि इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। तो वो इस किस्म की जो चलना है उसको आप क्या चलना कहेंगे कि आप इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। अपने फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, अपने पीआई की निजकारी को देख लें, एफबीआर के टारगेट को देख लें। ऐसी यानी मैं तो कल जब देखा पीआईए वाला, मुझे सच्ची बात इतना अफसोस हुआ कि आपने पूरे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो तरीका होता है इन चीज़ों के करने का, उसको भी आपने मद्देनज़र नहीं रखा और एम्बेरसमेंट क्रिएट कर दी वहाँ पे एक बिडर को बिठा के जो 90% लेस आपको ऑफर दे रहा है। तो अब मजाक उड़ रहा है ना, अब पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हमें दे दें, केपी वाले के जी हमें भेज दें, अगर 10 अरब से ज़्यादा पैसे दे देंगे। तो बाकी किस तरह से आप ट्रस्ट उसका बिल्ड करेंगे? ओवरऑल जो बुनियादी बात है वो ये है कि क्या 9 मई निकल गया तारीख से? अगर डील या ढील की बात है, क्या उसको माफ़ करने का फ़ैसला हो गया? क्या अदालती निज़ाम इतना कंप्रोमाइज़ हो गया कि उसको जो कहा जाएगा वो करेगा, जैसे नवाज शरीफ के केस में उसने किया, जैसे शहबाज शरीफ के केस में उसने किया, जैसे आसिफ जरदारी साहब के केस में किया? क्या ये इतना कंप्रोमाइज़ हो गया अदालती निज़ाम? क्या जो ट्रायल हो रहे थे एटीसी वगैरह में सारे, तो वो बंद होने जा रहे हैं? तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने जा रहा है। राव साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत की जानिब से जब ये आवाज़ आती है, पहले वो थोड़े परेशान थे नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, अब फिर एक और परेशानी कुछ हलकों से आ रही है, तो ये सिर्फ इशारा किया जाता है, कहीं मुतनब्बे किया जाता है कि देखें जी ये आने वाले दिनों की परेशानी हो सकती है, इससे डील कर लिया जाए, इसलिए इस तरह के बयान आ जाते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही बात की है कि जो हुकूमत की परेशानी है उससे पता चलता है। पीटीआई की तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि उनको बहुत ज़्यादा कोई छूट मिल गई है, या एक प्रोसेस में अगर नॉर्मल प्रोसेस में किसी की ज़मानत हो जाती है, अलीमा खान वगैरह की, उनकी तो जब जुडिशल हो जाता है ऐसे केसेस में तो उनकी ज़मानत ऑब्वियस होती है, ठीक है। बुशरा बीबी की आप कह सकते हैं कि चले को आउट ऑफ वे जाके होगी, लेकिन उनकी ज़मानत भी जो है हाई कोर्ट ने ली है, वहाँ से तो नहीं हुई जिस अदालत से उसको होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट तो रिलीफ दे रही है, इमान मजारी को भी उन्होंने छोड़ा है, तो इमान मजारी तो पीटीआई में नहीं है, वो तो डील नहीं कर रही। इस तरह और भी केसेस हैं बहुत से दूसरे लोगों के भी जो जिनको रिलीफ मिल रहा है, तो उसको डील या ढील से लिंक करना मेरा ख्याल है वो उस लेवल का नहीं है सिलसिला कि जिस हम कहें कि जी बहुत बड़ी। लेकिन गवर्नमेंट की परेशानी से मैं तो सिर्फ उससे अखज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो तजर्बाकार लोग हैं, उन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं।
तो उनको कुछ इंडिकेशंस मुमकिन है मिली हों, और उसका नतीजा क्या होता है वो परेशानी जो है वो मुझे ख़तरनाक लग रही है, क्योंकि उसके नतीजे में फिर हुकूमतें तब्दील होती हैं, फिर सेटअप्स चेंज होते हैं, फिर सारा मंजरनामा, सियासी मंजरनामा आपका तब्दील हो जाता है एकदम से, और हमारी तारीख भरी पड़ी इस किस्म की चीज़ों से। तो मैं उनकी परेशानी से ये अख़ज़ कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ हो रही है। अगर वो खुद ही इसके बारे में बता दें कि उनको कहाँ से शक पड़ा है, क्या मसाइल है, सिर्फ रिहाई होने से या बेल होने से तो ये चीज़ें नहीं होती। बुशरा बीबी की अगर बेल होगी है, या अलीमा खान की बेल होगी है, उनकी दूसरी बहन की बेल होगी है, यकीनन उनको कोई ऐसी इंडिकेशंस है या उनका कोई जो शक है अपने तजर्बे की बुनियाद पे, उसका कोई उनको सबूत मिला है, तो वो परेशानी जो लाहक है, मैं तो सिर्फ उस नज़रिए से देख रहा हूँ। मुझे इस तरह पीटीआई के लिए तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। राव साहब, ये वाकई कोई हो सकता है, आपको लगता है जो इत्तेहाद मौजूद है उस पर इख्तलाफ हो सकता है? क्योंकि बड़ा स्मूथ चल रहा है, हम देखते हैं जब मौका आता है इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे तो फिर अपनी अपनी सियासत है। इख्तलाफ तो हो सकता है, ज़ाहिर है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये इत्तेहाद जो है ये इनकी मर्ज़ी से नहीं है, और ना ये मर्ज़ी से तोड़ सकते हैं, ना ये इनकी मर्ज़ी से बना है। तो ये इत्तेहाद तो रहेगा, ये तो चलेगा भी और रहेगा भी जब तक ख्वाजा आसिफ साहब की डील वाली पेशगोई पूरी नहीं हो जाती। तो वो इसकी इंडिकेशन होगी जब ये जूतों में दाल बटनी शुरू हो जाएगी ना इस इत्तेहाद में, तो वो ख्वाजा आसिफ साहब की फिर पेशगोई दुरुस्त होने का एक निशानी होगी। कि इसी तरह होता है, जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उसी वक्त इसी तरह से वो जहाज़ से छलांगे लगी थी उनके इत्तेहादियों की। तो इस ऐसी सूरत हाल में ये होता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इसमें। एक तो सुनने में ये आया है कि जो जुडिशल कमीशन है, बिलावल साहब उसके मेंबर बनना चाहते हैं, जो अपॉइंटमेंट करता है जजेस की, और उसमें हुकूमत के साथ उनका जो एक मुतालबा है, मैं एहतजाज या इख्तलाफ तो नहीं कहूँगा, मुतालबा ये है कि हुकूमत के, क्योंकि अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर ऑलरेडी मेंबर हैं उसके, तो जो उनके पार्लियामेंट से मेंबर बनने हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ को, इत्तेहादी पार्टीज़ को दे दिए जाएँ, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी 2 बंदों की रिप्रेजेंटेशन है, तो 2 पीपल्स पार्टी के 2 इत्तेहादियों से हो जाएं, इस तरह करके वो उसकी कंपोजिशन में इस तरह से कोई रोल चाहते हैं। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जो हम 26वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि उसके इरादे इनके नेक नहीं हैं और ये गड़बड़ चाहते हैं। दूसरा जो सुनने में आया है वो कहते हैं कि सूबा सिंध से जजेस नहीं हैं तो वो लगाए जाएं, उनको लाया जाए इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एक कह ले कि इस तरह हैंड पिक अगर आप करना चाहते हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है वहाँ बार के इलेक्शन में लोगों से सीवीज़ ली गई सुप्रीम कोर्ट बार के कि जी आप दें, सुप्रीम कोर्ट में आपको लगवाएंगे, और इस किस्म की बातें या हाई कोर्ट में लगाने, वो इस किस्म की बातें भी सुनने में आई हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन ये बातें बाज़गश्त इनकी सुनने में आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे, अगर आप इस तरह से 26वीं तरमीम की आड़ में अदलिया पे सारे मामलात करने की कोशिश करेंगे, तादाद बढ़ाने की भी जो बात हो रही है वो भी उसमें अपने जजेस जो का हमारे जजेस, वो एक कॉन्सेप्ट जो है अपना बंदा का कॉन्सेप्ट जो आया तो मियां नवाज साहब की तरफ से था, लेकिन अब हर कोई चाहता है अपना बंदा हो और उसको तसल्ली होती है कि हो जाता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। अपना बंदा भी कई दफ़ा अक्सर काम नहीं आता बल्कि उल्टा ही चला जाता है। सज्जाद अली शाह को उन्होंने लगाया था चीफ जस्टिस, तो उसका भी खमियाजा इन्होंने देख लिया। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इख्तलाफात जो हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है, कानून पे नहीं है। वो अपने अपने जो मुतालबात है, अपने अपने जो हिस्सा लेना है उसमें, उस पर ज़्यादा है। पंजाब का भी यही एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया, उस पर कह रहे 27वीं तरमीम है, आप तो 27वीं तरमीम की तकरीबन तरदीद ही आ गया। वो कहते हैं वज़ीर कानून ने कह दिया ऐसा कुछ ख्वाबो ख्याल में है, ना कुछ चीज़ें हैं, ना कभी होगी तो जी बिल्कुल। बाकी भी कह रहे हैं, उनका वकील, वो बैरिस्टर वकील है, उन्होंने भी कहा, बड़ी वजाहत से कहा कि कोई हमारे को दूर दूर तक कोई ऐसी नहीं है कंसिडरेशन। तो वो पंजाब में जो मीटिंग हुई थी वो वही उसी मुआहदे के लिए हुई थी जो पंजाब में होता है। गवर्नर की वरना ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, गवर्नर साहब अगर थे तो वो पंजाब में जो नून और पीपल्स पार्टी का मुआहदा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से भी इख्तलाफात यकीनन उसमें हो रहा है। अब जिस तरह का ये मामलात लेके चल रहे हैं, मुझे एक जो जुडिशरी, जो टॉप जुडिशरी है वो तो मुत्तहिद होती नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये इसी तरह से मामला को चलाने की कोशिश करेंगे, जुडिशल कमीशन बना के अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्ज़ी के जजेस लाने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्ज़ी की तादाद करने की कोशिश करेंगे। हम बार बार ये कह चुके हैं तरमीम के हवाले से भी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और वकला सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं उसमें, और एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर जुडिशरी काम करती है। इलेक्शन कमीशन पर हमने बड़े भाषण सुने हैं
साबिक चीफ जस्टिस साहब के भी और हुकूमत के भी, एक आज़ाद आइनी इदारा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या गुलाम आइनी इदारा है? वो भी एक आज़ाद आइनी इदारा है ना। वो जब काम करते हैं आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिले कर दे, मखसूस नशस्तें उठा के आपकी झोली में नाजायज़ तौर पर डाल दे, तो वो उसकी आप आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाजू चढ़ा लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है तो उस वक्त आप बिल्कुल एकदम से खामोश हो जाते हैं। मुझे लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में के अंदर तो इत्तेहाद बढ़ रहा है, लेकिन ये जो काम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उससे फिर जो अंदर की लड़ाई उनकी जो ख़त्म होगी, तो वो जो लड़ाई गवर्नमेंट और उनके दरमियान है वो फिर बढ़ने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद इदारे को आज़ाद इदारे के तौर पे काम करने देना चाहिए। ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर है और इनके अपने लिए भी बेहतर है। एक आज़ाद अदलिया होगी तो इनको भी रिलीफ मिलेगा आगे चल के। इन्होंने सारी ज़िंदगी हुकूमत में नहीं रहना, इनके भी बहुत से मसाइल हैं, इनके बहुत से जब केस बनना होता है तो किसी चीज़ का भी बन जाता है। वो तो हमारे यहाँ जो सिलसिला है, तो इसलिए जुडिशरी को कम अज़ कम जान छोड़ दे जुडिशरी की। आपने कर ली 26वीं तरमीम, उसको स्मूथली ज़रा इम्प्लीमेंट होने दें, जजेस को भी उसको हज़म करने दें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। राइट, बिल्कुल आपने कहा केस यहाँ पे बनना हो तो फिर कभी भैंस चोरी का भी बन जाता है, एक बंदा 10-10 जगह मौजूदगी का भी बन जाता है। वो तो बहुत तरीके होते हैं। नजमुल साकिब साहब,